हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसका देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66? देखिए, 1/√9 minus root of 8 minus 1/root of 8 minus root of 7 plus 1/root of 7 minus root of 6 plus minus 1/√6 minus root 5 plus 1/√5 minus root 4 कर सकते हैं इजीली। देखिए, हर एक का परिमेयकरण ही आपको करना है, तो हर एक का परिमेयकरण करना है तो सारे स्टेप्स लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसका परिमेयकरण करके ही देखते हैं क्या आएगा। जैसा कि इसकी बात करूं तो माइनस वाला है तो प्लस वाले से आप गुणा और भाग करोगे तो ऊपर √9 प्लस √8 का 1 से गुणा करोगे तो √9 प्लस √8 आएगा ऊपर। और नीचे मैं देखूंगा कि √9 माइनस √8 का √9 प्लस √8 से गुणा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है, तो a स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8। 9 में से 8 गया, नीचे कितना आया? 1। ठीक है, ये एक मैं आपको पूरा करके बता देता हूं। जैसे ये हो रहा है वैसे ही सारे के सारे होंगे। तो 1/√9 माइनस √8 है, तो इसका परिमेयकरण किया तो माइनस है, तो प्लस वाले से हमने इसका गुणा और भाग किया तो √9 प्लस √8 अपॉन √9 प्लस रूट, ये लीजिए। ठीक है, तो 1 का इससे मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आया? √9 प्लस √8 ही आया। और यहां देखें तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 का डिफरेंस कितने का? 1 का। तो ये आ गया √9 प्लस √8 अपॉन 1, वही हमने डायरेक्ट यहां पर लिखा। अब आगे वाली जितनी भी वैल्यूज है उनको डायरेक्ट ही हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि होंगे वो सब इसी तरह से, तो एक एक बार सबको लिखने की जरूरत नहीं है, एक हमने समझ लिया वो काफी है। चलिए, तो यहां देखें तो ये माइनस है तो बिल्कुल ये माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा नीचे? √8 माइनस √7 मल्टीप्लाई √8 प्लस √7, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √8 प्लस √7। तो ये √8 प्लस √7, इस माइनस की वजह से वो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए, फिर हम देखें आगे, प्लस है बिल्कुल है, नीचे 1 आ रहा है तो 1 नहीं लिख रहे। √7 माइनस √6 है, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा भाग परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 1, जिसे कि हम नहीं लिख रहे। ये माइनस बिल्कुल माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करते हैं तो हम देख सकते हैं ऊपर आ जाएगा, नीचे तो 1 हो जाएगा, प्लस वाले से करेंगे तो √6 प्लस √5 आना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से वो 5 भी किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर प्लस है तो बिल्कुल ये लीजिए प्लस, तो हम देख सकते हैं √5 माइनस √4 है, तो परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √5 प्लस √4 होगा और नीचे 1 हो जाएगा, तो ये लीजिए हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं। जैसे कि प्लस का √8 माइनस का √8 जुड़कर 0 हो गया, माइनस का √7 प्लस का √7 जुड़कर 0 हो गया, प्लस का √6 माइनस का √6 जुड़कर 0 हो गया, माइनस का √5 प्लस का √5 जुड़कर 0 हो गया, √9 मतलब 3 प्लस √4 मतलब 2, 3 और 2 जुड़कर कितना? 5, जो कि हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67? देखिए, √3 की वैल्यू आपको गिवन है और √3/4 आपको पूछा है क्या होगा। बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। √3/4, जैसा कि हमें पता है √3 तो √3 रह गया, √4 2 हो गया, √3 की वैल्यू 1.732 है, तो बिल्कुल हमने रख ली, और नीचे 2 का भाग देना है तो हम इसमें 2 का भाग दे भी देंगे। पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाते हैं, 1732 में 2 का भाग देते हैं, तो ये गया 8 बार, फिर ये गया 6 बार, फिर ये गया 6 बार, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इधर भी पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए, तो 0.866 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67। बात करते हैं नेक्स्ट 68 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68, देखिए √5 की वैल्यू पता है, √6 की वैल्यू पता है, 2/3 प्लस √5 अपॉन √6 ये हमें निकालना है। चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये है आपके पास √2 अपॉन √3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए √5 और √6 पता है, तो √5 और √6 पता है, तो ये तो यहाँ दिख रहा है हमें √5 और √6 हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये चेंज करना है कि इसको आसान कैसे किया जाए वो जरा हम देखें। तो वो हम इस तरीके से अगर इनका एलसीएम लेकर देखें, जैसे कि मैं इसको लिखूं √2 √3, इसको मैं लिखूं √5 और इसको मैं लिखूं √6, ठीक है। तो 3 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू √6 होगा, एक तरह से √18 करोगे आप, ठीक है। तो ये √18 किया तो √3 से √3 जाएगा, √6 रहेगा तो ये √12 कर लोगे आप, फिर √6 से √6 जाएगा तो या 3 रहेगा तो या √15 कर लोगे आप, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, लेकिन हमें करना क्या, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको √5 और √6 में लेकर आना है। लेकिन हम किस में लेकर आ रहे हैं इसको, चलिए ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं देखूंगा मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3 लिखूंगा। 4 का तो जुगाड़ हो जाएगा लेकिन √3 नहीं मिल पाएगा। तो इधर ना जाकर जब हमें वैल्यू ही √5 की दे रखी है तो √6 की दे रखी है, तो फिर √3 √2 में नहीं फंसते, तो ठीक है फिर दूसरे तरीके से ही इसको करते हैं। तो ये लीजिए 2/3 प्लस क्या बोल रहा है, √5/6। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2/3 है तो मैंने इसका 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवीजन करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है जो लिखा है वो, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया √4 जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, नीचे कितना हो गया √6, ये कितना है √5 और ये कितना है √6। तो इनका एलसीएम मैं देख सकता हूं कि एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है √6। तो ये लीजिए ऊपर कितना आ गया 2 प्लस √5 और अपॉन में कितना है √6। तो क्या अब हमारे पास √5 और √6 की वैल्यूज है क्या, बिल्कुल है। तो बस आ गया हमारा आंसर। तो 2 प्लस √5 कितना 2.24 और √6 कितना 2.45। तो ऊपर कितना हो गया 4.24, नीचे कितना 2.45। डेसिमल से डेसिमल तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अब 424 में 245 का हमें भाग देना है, तो डेफिनेटली एक बार तो ये जाएगा ही और फिर पॉइंटर लगेगा ही। तो एक बार में 245 हो गया, फिर कितना रह जाएगा ये हम देख सकते हैं। 445 होता तो ये 200 हम डायरेक्ट बोल देते, लेकिन 45 में 21 लेस दिख रहा है हमें, तो 200 ना बोलकर हम इसको बोल देंगे कितना 189। तो 189 आपके पास रह जाएगा, फिर 189 रहेगा तो 0, तो 1890, तो 245 से हम देखें तो कितने टाइम्स जा सकता है। तो अगर देखें तो 7 वाला मामला थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है 7 टाइम्स जाएगा। अगर 245 के लिए हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 7 टाइम में 1400, और 45 का भी हम देख लेंगे तो 40 का कितना हो गया, अगर हम देखें तो 280 और इसका 35, तो ये 5 और ये कितना हो गया 11 और ये 6 और ये 7, 1715। 7 टाइम्स में हम देख सकते हैं मामला सही है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो सी होगा या फिर आपका डी होगा। तो 7 टाइम्स में आया कितना 1715, है कितना 1890। तो इसका डिफरेंस देख लो फिर कितने का, 1715 है तो 1715, तो इसको ले लेते हैं हम, ये हो गया आपके पास 75 और ये 175 हो गया, ठीक है 175। और फिर 0 के लिए देखोगे तो फिर से कितनी बार ये जाएगा, 3 बार से काम नहीं चलेगा, फिर ये 5 बार हमें देखना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन इसका कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा बनेगा सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है 1.75, वो बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बारे में। क्या कह रहा है 69, √5 की वैल्यू है 1/√5 निकालना है। अगर कोई 1/√5 निकालते टाइम √5 की ये वैल्यू यहाँ रखकर निकाल रहा है तो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा करना, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड होगी। उसको थोड़ा आसान करते हैं।
तो √5 से ही हम इसको मल्टीप्लाई और √5 से ही हम इसको डिवाइड करवा लेते। तो √5 का 1 से मल्टीप्लीकेशन √5 ही हुआ, √5 इंटू √5 5 हुआ, तो √5 की वैल्यू मैं देख सकता हूं ये है। इसमें हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से, तो 5 से डिवाइड करवा लेते हैं, डिवाइडेड बाई, ठीक है। पॉइंट को छोड़ दीजिए आप, तो 2236 में 5 का भाग दीजिए, तो 5 का भाग गया सबसे पहले 4 बार, 20 हो गया, फिर कितना 23, फिर से गया 4 बार, फिर कितना बचा 3, तो 36, तो फिर गया कितना 7 बार, फिर कितना पॉइंट लगेगा, फिर कितना 1 बचेगा, तो फिर 0 होगा, तो फिर गया 2 बार। अब मैं देख सकता हूं पहले से पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, एक और आई तो पॉइंट के बाद 4 होनी चाहिए, तो ये पॉइंट किधर आ जाएगा? इधर। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 7 2 और ये पॉइंट यहां पर, तो 0.4472, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 आपको बोल रहा है √6 की वैल्यू 2.449 हो तो 3/2/2/2 कितना होगा? मतलब 3√2/2√3, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी पता है? ओनली √6 की। तो डेफिनेटली √6 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करें, हम इसका मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। कि किससे मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लीकेशन करवा लेते। उससे क्या होगा? ये 6 मिल जाएगा, लेकिन 6 तो नीचे मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा तो नीचे पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो हम थोड़ा काम ये करते हैं कि √3 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करवा लेते। उससे क्या होगा? ऊपर √6 मिलेगा, ऊपर अगर पॉइंट में आएगा तो नीचे जो भी नंबर है उसका भाग तो हम दे सकते। चलिए, तो ये 3√2 और ये √3, तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो ये हो गया 3 का तो 3, ये √2 इंटू √3 √6, नीचे ये 2, √3 इंटू √3 कितना 3, तो ये 3 से ये 3 तो कैंसिल। √6 की वैल्यू हमें गिवन है 2.449 और नीचे कितना 2। पॉइंट को भूल जाइए एक बार के लिए, ऊपर वाले में 2 का डिवीजन कीजिए। कितने टाइम्स जा रहा है? 1 2 2, फिर 9 है, तो फिर कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 1 होगा, फिर कितना 5 बार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आया। इस पॉइंट को भूलते हुए 2449 में 2 का भाग दें, तब आने वाली चीज है। लेकिन पॉइंट के बाद अभी 3 अंक और हैं, तो इसका मतलब जहां पर भी पॉइंट है उसको 3 इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अब हमारा आंसर क्या दिखेगा हमें? ये 5 तो है ही है आपके पास, और 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा, तो 1.2245 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के बारे में। 71 आपको क्या कह रहा है? देखिए, √4/3 माइनस √3/4। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √4 को तो 2 लिख लेता हूं, और ये √3 माइनस √3 ऊपर एज इट इज, और √4 को मैं लिख लेता हूं 2। कोई इशू नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2√3, √3 से √3 2 बचा, 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 4, 2 से 2 गया, √3 बचा, √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन 3, 4 माइनस 3 मतलब 1/2√3। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के बाद में 72 के बारे में। इजी है, कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क 16 और 9, ये 25, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो उधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल इधर से हटकर इधर लगाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, और 25 का वर्ग जो कि 625 होता है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और वो हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 73 के बारे में।
√2 की वैल्यू है, आपको पूछ रहा है 7/3 प्लस √2 क्या होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जहां पर √2 दिख रहा है वहां पर सीधी ये वैल्यू रख दूं, तो ऐसा मत कीजिएगा, कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जब कभी भी इस तरह का सवाल हो तो इन वैल्यूज को ऊपर लाने की कोशिश कीजिए और नीचे जो रूट में है उसे हटाने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको करना है, हम करेंगे परिमेयकरण। प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और भाग। ठीक है, ये परिमेयकरण करना है तो ठीक है, 7 का तो अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों से ही होगा, तो ये हो गया 21 और फिर इससे करेंगे, या फिर जैसा कि आपको पता है वैल्यू पड़ी है तो बाहर ही रहने देते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा अभी। तो ये 7 3 माइनस √2 और नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है आपको a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर जो कि 9, माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर जो कि 2। तो मैं देख सकता हूं 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 7। तो 7 से 7 ये यहां पर कैंसिल, 3 माइनस √2 हमारा जवाब है। तो √2 की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 1.4142। तो 3 में से इसको माइनस करना है और आंसर बताना है। बता सकते हैं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो पीछे 2 है और ये 3 में से माइनस होगा तो 10 में से 2 मतलब लास्ट में 8 ही बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन ए की है जो कि है फर्स्ट ऑप्शन, तो माइनस करना ही नहीं है, सीधा उसे ही टिक करना है क्योंकि माइनस करने पर भी वही आएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा होता जिसका इकाई अंक 8 होता तो सब्ट्रैक्ट करके फिर भी देखते। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बारे में। 74 क्या कह रहा है, देखिए √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस 1। जैसा कि मैंने कहा, जब कभी भी रूट में किसी की वैल्यू दे रखी हो और इस तरह का आपको डायरेक्ट लग रहा हो कि वो वैल्यू यहां पर रख दें, तो ऐसा मत कीजिएगा अगर नीचे भी वो नंबर हो तो। क्यों नहीं करना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, नीचे से इसको हटाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो नीचे से अगर रूट हटाना है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और माइनस वाले से ही इसको भाग करेंगे। तो कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 4 प्लस √2 और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो जब कभी भी एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन होता है तो इस ब्रैकेट के हर एक पद का उस ब्रैकेट के हर एक पद से गुणा होता है। तो 4 का √2 से गुणा 4√2, 4 का 1 से गुणा ये 4, √2 का √2 से गुणा 2, फिर √2 का 1 से गुणा ये √2। नीचे अगर देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1। चलिए ऊपर अगर देखें तो 4√2 माइनस √2 कितना आ गया, 3√2, और अगर देखें तो -4 प्लस 2, तो ये कितना, -2। अब कुछ नहीं करना, अब इसमें √2 का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं √2 का मान, कितना 1.414 है, तो ये लीजिए 1.4142 और ये माइनस में कितना 2। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 3 का 2 से 6, 4 का 3 से 12, फिर 3 और 1 4, 4 का 3 से 12, फिर 3 और 1 4। ठीक है, यही होगा, ये हो गया 6 12, 4 का 3 से, ये एक ज्यादा लिख दिया शायद, ये हो गया 6, 4 का 3 से 12, 2 आएगा यहाँ पर, ये 1, 3 और 1 कितना 4, फिर 4 का 3 से 12, तो ये 2, फिर ये 1 और ये 4। चलिए माइनस क्या करना है, 2 करना, पीछे वाले तो यूं के यूं आ जाएंगे, 4 में से 2 कम कर लो सिर्फ, ये 2.2426, ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है और वो सही बिल्कुल है। बात करते हैं नेक्स्ट 74 के बाद में 75 के बारे में। क्या कह रहा है 75, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, जब घातांक और करनी हमने देखा था सर्स एंड इंडिसेस, उनमें भी
ठीक है, जब कभी भी स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं करना, ये जो है इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकर चलिए और ये जो है इसे 2ab लेकर चलिए। तो 2ab किसके बराबर दिख रहा है, 2√5 के बराबर दिख रहा है। तो 2 से 2 गया, a और b का गुणा √5 आ रहा है। अब a और b का गुणा √5 आ रहा है तो ठीक है। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि उन दोनों का a और b की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है कि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर तो √5 हो जाए और उनके वर्गों को जोड़ने पर आपको कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो थोड़ा ऑप्शन पर भी नजर डालेंगे। तो ऑप्शन, अच्छा 5 नहीं, सॉरी 10 है, ये क्वेश्चन ही गलत ले लिया, यहां से 5 की जगह ये 10 है। ये लीजिए, तो a और b का गुणा √10 और उनके वर्गों को ऐड करने पर, जोड़ने पर 7 आए, तो आपको सोचना भी नहीं, ऑप्शन में नजर डाल लीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन √5 प्लस √2, तो 5 और 2 10 तो हो रहा है। √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर अगर मैं देखूं 2 होता है, तो 5 और 2 कितना, 7। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कैसे हुआ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 होना चाहिए और ए बी का मल्टीप्लीकेशन √10 होना चाहिए और ए और बी की वैल्यू यही हमको दिख रही है। तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab ये रहा। इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो √5 प्लस √2 हमारे पास आ चुका है। चलिए बात करते हैं 75 के बाद 76 के बारे में। क्या कह रहा है 76, देखिए सेम वही चीज है जो अभी अभी हमने पढ़ी। 8 प्लस 2√15, रूट में रूट आया आपके पास और 2 के साथ आया, इसका मतलब ये तो वैल्यू हो गई आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और ये वैल्यू हो गई आपके पास 2ab की। तो 2ab बराबर 2 रूट कितना 15, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब a और b की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आ जाए 15 और जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पर कितना आ जाए 8। तो आपको सोचना भी नहीं है, ऑप्शन में देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये होगा क्या, गुणा करने पर 12 हो रहा है, 15 होना चाहिए, नहीं होगा। गुणा करने पर 15 होना चाहिए, गुणा तो 15 हो रहा है और इनका वर्ग करके जोड़ने पर 8 होना चाहिए, तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 8, बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और लिखा कैसे जाएगा, अगर इसको लिखें तो ये हो गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर मतलब 8 हो गया, प्लस 2ab मतलब 2√5 इंटू √3 मतलब √15। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, √5 प्लस √3 हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले तो a को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे वही काम चल रहा है यहां पर भी। आपको पता है ये तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला a नहीं, चलिए x और y कह देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा 2xy। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, x और y की वैल्यू ऐसी जो कि मल्टीप्लीकेशन करने पर √12 दे दे और जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 7 दे दे। तो हम देखें तो कौन सी मिल सकती है, अगर इसके लिए देखें 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 का गुणा 12 और √4 और √3 का वर्ग करूं तो 4 और 3 ही आता है और उन्हें जोड़ूं तो 7 होता है। तो इसका मतलब इस पूरे a का मान मैं कह सकता हूं, अगर इसको और अच्छे से ऐसे लिखूं तो ये हो गया √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √4 √3 का स्क्वायर 4 और 3 जोड़ा तो 7, बिल्कुल सही है, प्लस 2ab, तो 4 और 3 का गुणा 12 और 2 बिल्कुल सही है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a की वैल्यू सरल करने पर आ गई √4 प्लस √3। ऐसे ही b की वैल्यू भी सरल कर लेते हैं, तो b की वैल्यू बिल्कुल वही आएगी जो a की आई है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि वहां पर भी बीच में क्या है, माइनस। तो ये आ गया √4 माइनस
तो a आ गया हमारे पास √4 प्लस √3, b आ गया हमारे पास √4 माइनस √3। तो हमें क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब करना है। तो a क्यूब अगर हम देखें, चलिए a क्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहां पर a क्या आया हमारे पास, ये रहा √4 प्लस √3, ये आया a क्यूब, ये लीजिए क्यूब, प्लस b क्यूब। तो b अगर मैं देखूं तो क्या आया है, √4 माइनस √3, ये लीजिए b। ठीक है, तो √4 की वैल्यू तो 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है आपका क्या, a क्यूब। इसे तो हम 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 ही ले लेते हैं, इसको भी हम 2 ही ले लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस लगा लेते हैं, आगे जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब मैं देख सकता हूं कि यहां पर रूट ये प्लस का ये माइनस का पूरा कैंसिल। फिर अगर मैं देखूं यहां पर कितना आ रहा है, 2 का क्यूब और ये 2 का क्यूब कितना हो गया आपके पास 8, और ये 8, ये कितना हो गया 8 और 8, ये 16 हो गया। फिर अगर मैं देखूं 3 का 2 से 6, 6 का √3 से हो जाएगा। फिर अंदर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू √3, फिर ये 2 से किया तो ये 12 √3 हो गया। फिर ये 3 इंटू 2 6 इंटू √3, और √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना, ये 18 हो गया। फिर ये 2 का क्यूब तो हम ले चुके, माइनस ये 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू √3, 6 √3 अंदर किया तो ये 12 √3 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। फिर ये √3 का √3 से आप करेंगे तो कितना 3 हो गया, और ये 9 और ये कितना 18 हो गया। तो माइनस और ये प्लस जुड़कर हो गया 0। अब हम देख सकते हैं 18 और 18 36, 36 और हमें कितना 16 जोड़ना है। तो 36 और 16 हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा 52, 52 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 के बाद 78 के बारे में। वही चीज है, तो अब ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। जैसे कि ये हो गया आपका a² प्लस b², और ये हो गया आपका 2ab। तो 2ab 6√7 के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, तो a हो गया 3 और b हो गया √7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 और 7 जोड़ने पर 16 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऊपर तो √7 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये हो गया आपका 3 और √7 है, तो ये 3 प्लस √7, और यहां देखूं तो ये 3 माइनस √7, इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस √3 प्लस √3 जुड़कर कितना 0, √7 अपॉन 2 √7 है ये, तो √7 से √7 कैंसिल, तो 1/2 आंसर आएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79, देखिए √24 आपको गिवन है और √8/3 पूछ रहा है आपको, तो डेफिनेटली जो 24 दे रखा है उसको तो काम में लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो 8 और 3 किसी को भी चॉइस बना सकते हैं, लेकिन अगर नीचे वाले को चॉइस बनाएंगे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू भी नीचे आएगी, जो कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। इसीलिए हम ऊपर वाले को चॉइस बनाते हैं, तो ऊपर और नीचे 3 से गुणा और भाग कर ले। 8 का 3 से गुणा चॉइस हो गया ऊपर, नीचे √9 हो गया, जो कि कितना हो गया 3 हो गया। रूट चॉइस की वैल्यू दे ही रखी है 4.898, और नीचे कितना है 3 है, तो बस इसे सरल करना है, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 4898 में आप 3 का भाग दीजिए। तो देते हैं 3 का भाग, एक बार गया 18 हुआ, 6 बार गया, फिर 3 बार गया,
फिर 8 है तो ये 2 बार गया एक बार के लिए। पॉइंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर कितना होगा, 2 होगा, 20 होगा, तो फिर जाएगा ये 6 बार। चलिए इतना ही लेते हैं। पॉइंट के बाद अभी 3 अंक है तो इस पॉइंट को इधर 3 शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1.6326। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 1.6326। तो हम देख सकते हैं 1.6326, ये हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आगे और भी है, तो इस क्वेश्चन नंबर 80 को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में ही देख लेंगे। अभी 79 तक ही कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। Please like